चलिए, वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। मेक इट फास्ट, फटाफट एक बार पिछला रिवाइज कर लीजिए। लास्ट टाइम हमने ट्रिग्नोमेट्री स्टार्ट कर दी थी और आई होप आप सभी ने एग्जाम्पल्स और वो कुछ क्वेश्चंस देख लिए होंगे। तो आज मैं आपको बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करा रहा हूँ, ठीक है? तो आप फटाफट एक बार रिवाइज कर लीजिए और अगर किसी को कोई डाउट लग रहा है तो कल वाले टॉपिक में तो आप पहले मुझसे पूछ भी सकते हैं। सर आपने पहले बताया था कि थर्ड मॉड्यूल आ गई। सॉरी, क्या कह रहे हो बेटा? सर आपने पहले बताया था कि थर्ड मॉड्यूल आ गई। समझ में नहीं आई आप क्या कह रहे हो। सर मैं कह रहा हूँ आपने पहले बताया था कि थर्ड मॉड्यूल आ गई। थर्ड मॉड्यूल आ गई। थर्ड मॉड्यूल तो मैंने कब का बांट दिया। नहीं सर, सर मेरे को सर आपने बताया नहीं था पहले। नहीं मिला सर, साइंस का सेकंड मिल गया और सर थर्ड तो मेरे को दोनों का नहीं मिला। जिनको नहीं पता एक बार मुझे कॉल कर लेना, मुझे अभी समझ में नहीं आ रहा आप क्या बोल रहे हो। ठीक है, आप मुझे एक बार कॉल कर लेना। चलिए हम आगे बढ़ रहे हैं। अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस करा रहा हूं, उन क्वेश्चंस को देखते हैं कैसे कैसे हैं। तो क्वेश्चन लिखिए आप सभी के सभी। सर वो 1.5 पे या 7.5? 1.5 बेटा। सर बोलो बेटा। सर ये वाला क्वेश्चन तो एक्सरसाइज में था जो कि हमने अभी करके भेजी थी आपको। यस बेटा, मैं फिर भी करवा रहा हूं आपको। बहुत सारे बच्चों को कंसेप्ट नहीं याद होगा तो मैं एक बार सिखा देता हूं आपको। ओके सर। सर जिन्होंने कर लिया उनको करना है। बिल्कुल करना है आपको, फेयर कॉपी में सब कुछ करना है। चलिए फटाफट लिखिए क्वेश्चन।
चलिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये, एक बार सभी के सभी ध्यान से देखिए, पेन डाउन कर दीजिए और इधर देखिए। मुझे दिया हुआ है a 1.5 मीटर टॉल बॉय इज स्टैंडिंग एट सम डिस्टेंस फ्रॉम a 30 मीटर टॉल बिल्डिंग। बहुत सिंपल सी लैंग्वेज में एक एक करके हम स्टेटमेंट पढ़ेंगे और उसके हिसाब से हम डायग्राम बनाएंगे। मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, जब आप ट्रिग्नोमेट्री कर रहे हो ये वाला चैप्टर, अगर आपने डायग्राम सही बना लिया तो क्वेश्चन हो गया सॉल्व, वहीं पर सॉल्व हो जाता है। इधर देखिए, मुझे क्या दिया हुआ है, मुझे ये 30 मीटर दिया हुआ है, ठीक है, और यहां पर एक बॉय खड़ा हुआ है जो कि मुझे दिया हुआ है 1.5 मीटर, ठीक है, मुझे नहीं पता कितना डिस्टेंस है, ठीक है ना, उसने कहा कि किसी भी डिस्टेंस पर है। द एंगल ऑफ एलिवेशन फ्रॉम हिज आईज टू द टॉप ऑफ द बिल्डिंग इंक्रीजेस फ्रॉम 30 to 60 एज ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। जब वो बिल्डिंग के पास चलता है तो उसका एंगल चेंज हो जाता है, 30 से 60 हो जाता है। तो और मुझे टॉप पे बनाना है एंगल ऑफ एलिवेशन यहां पर, तो बताइए यहां से ए से बनेगा या बी से बनेगा एंगल ऑफ एलिवेशन? अरे से बी सर से, आई से। ई से अच्छा, ए से क्यों नहीं बन रहा? सर क्योंकि क्योंकि एंगल ऑफ line of sight एलिवेशन आई से होता है। एंगल ऑफ एलिवेशन कहां से बनता है? आंखों से बनता है, पैरों से नहीं बनता। कल भी ये रिपीट किया था। तो यहां से आपका एंगल ऑफ एलिवेशन बनेगा, तो आपकी जो ट्रायंगल बनेगी वो ये बनेगी। तो मुझे राइट एंगल ट्रायंगल बनानी पड़ेगी, तो हमने ये ट्रायंगल कर दिया, ठीक है जी। अच्छा जी, ये मुझे एंगल दिया हुआ 30 डिग्री। अब मैं ऐसे चला हूं यहां, तो लेट सपोज मैं यहां पर पहुंच गया, ठीक है, सी पर, तो मेरा जो एंगल ऑफ एलिवेशन अब जो हो गया वो मेरा इंक्रीज हो गया, दैट विल बी 60 डिग्री, ठीक है ना। पहले मैं ऐसे देख रहा हूं, फिर मैं आगे जाता हूं, मैं उसी पॉइंट को देखूंगा तो मेरी गर्दन थोड़ी और ऊपर हो जाएगी, तो 60 डिग्री बनना स्टार्ट हो गया, ठीक है। और अब ये पूरा का पूरा 30 दे रखा है मुझे, 30 मीटर। तो कौन बताएगा ये वाली जो हाइट है अब ये कितनी रह गई? 28.5 28.5 अच्छा, ये कैसे निकाला सभी ने? कौन मुझे बताएगा ये कैसे 30 निकाला? minus बॉय 1.5 की हाइट माइनस करके। ये माइनस करो ना, तभी तो सब हाइट Minus का ट्रायंगल आएगा। बहुत बढ़िया, तो दिस इज 28.5। बस क्वेश्चन हो गया, इतना दिमाग लगा लिया, बहुत बड़ी बात है। बच्चे क्या करते हैं आके स्कूल में करते हैं, वो यहां से बनाते हैं कि सर आपने तो हमेशा, आपको जब हम करते थे तो आप यहां से क्वेश्चन बनाते थे, ऐसे ही तो बनाते थे। मैंने कहा वहां पर उसमें हाइट ऑफ द ऑब्जेक्ट नहीं गिवन होती थी हमें, तो हम नहीं लेते थे। पर अगर मुझे हाइट ऑफ पर्सन गिवन होगी तो हम उसकी आईज से एंगल बनाएंगे, नॉट फ्रॉम द फुट। ये हमने कल पहली मैंने बात रिपीट करी थी और बताया था कि क्वेश्चन कराऊंगा उस पे। तो दिस इज द क्वेश्चन। एक्सक्यूज मी सर, बोलो बेटा। सर प्रियंका को एंटर कर लो। ओके ओके ओके, चलिए। तो अब उसने मुझे क्या बोला हुआ है, फाइंड द डिस्टेंस ही वॉक टुवर्ड्स द बिल्डिंग। तो मुझे ये वाला डिस्टेंस निकालना है। तो लेट्स सपोज मैंने मान लिया इसको x, ठीक है, और इस वाले को मैंने मान लिया y। ये मुझे x दिया हुआ है और ये मुझे y दिया हुआ है। तो वी हैव टू फाइंड x, ठीक है। तो मैं लिखता हूं, फाइंड में लिख दिया मैंने, फाइंड में मुझे x निकाल के दिखाना है, ठीक है। प्रूफ देखते हैं। प्रूफ वेरी इजी प्रूफ। जब भी हम लगाते हैं हम राइट एंगल ट्रायंगल में लगाते हैं, ठीक है ना, ट्रिग्नोमेट्री। क्या बी सी, और इसको मैं ले लेता हूं, दैट विल बी ई, और दिस इज कॉल्ड, कुछ भी ले लेता हूं, पी, ये मैंने पी मान लिया। क्या इस वाली ट्रायंगल के अंदर बी सी पी के अंदर कोई ट्रिग्नोमेट्री लगा सकता हूं मैं इस वाली ट्रायंगल में? बताइए। नो सर। क्यों नहीं लगा सकता इस वाली ट्रायंगल में? सर क्योंकि उसमें 90 क्योंकि डिग्री ट्रिग्नोमेट्री रेशियोज 90 डिग्री एंगल में लगती हैं। हाँ, जो ट्रिग्नोमेट्री लगती है सब 90 में लगती है। तो कोई बच्चा इसमें लगा के आएगा तो दैट इज रॉन्ग।
90 होना चाहिए। तो देखो कौन कौन सी दो ट्रायंगल में लगेगा। तो मैंने यहां पर लगा दिया इन ट्रायंगल। पहले मैंने लिया BDP, ये पूरी में, ठीक है, ये पूरा मुझे एंगल दिया हुआ है 30 डिग्री। तो मैंने लगा दिया tan 30 डिग्री परपेंडिकुलर अपॉन में बेस विच इज इक्वल टू में PD अपॉन में दैट विल बी BD। ठीक है, अगर आप ट्रायंगल नहीं लिख कर आओगे तो भी आपके नंबर कटेंगे। आपने परपेंडिकुलर अपॉन में बेस लिखकर अगर उसकी डायमेंशन नहीं बताई कि PD अपॉन में BD है तो भी नंबर कटेंगे, डायरेक्टली कोई नहीं लिखेगा। ठीक है, तो tan 30 वो होता है दैट इज 1/√3। अच्छा वैल्यू पुट कर दो, PD की वैल्यू हमने निकाल रखी है 28.5। अच्छा कौन बताएगा BD कितना है भाई? BD x plus y। बहुत बढ़िया, दैट विल बी x प्लस y। पूरा का पूरा लगेगा, ये x है ये पूरा y है, तो पूरा x प्लस y लग जाएगा। अच्छा जी, इधर मल्टीप्लाई कर दो इधर मल्टीप्लाई कर दो, तो दिस इज x प्लस y विच इज 28.5, ठीक है, √3। ये मेरे पास आ गया अभी, इसको मैंने फर्स्ट बना के रख लिया अपने लिए। ठीक है, मेरे पास दो वेरिएबल है तो मुझे दो स्टेटमेंट तो बनानी पड़ेगी। एक मैं इस वाली ट्रायंगल में लगाता हूं, तो दैट विल बी इन ट्रायंगल CDP, दिस इज tan 60 डिग्री, tan 60 परपेंडिकुलर अपॉन में बेस विच इज परपेंडिकुलर PD अपॉन में दैट विल बी CD। तो tan 60 होता है हमारे पास √3, ठीक है ना, दिस इज 31/√3 और ये हो गया √3। ओके, परपेंडिकुलर फिर से 28.5 होल अपॉन में y, तो इसको इधर ले आते हैं, तो y की वैल्यू आ रही है हमारे पास 28.5 √3। ठीक है, पर हमें तो कैलकुलेट करना है, x को कैलकुलेट करना है। तो एक काम करते हैं हम, यहां पर ये मैंने सेकंड मान लिया, ये सेकंड। अब किसी के मन में आ रहा हो कि सर यहीं पे रैशनलाइज कर दो, हमें y की वैल्यू थोड़ी निकालनी है, तो x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं यहां पे पुट कर देता हूं, बाद में हम रैशनलाइज करेंगे। ठीक है, तो दैट विल बी पुट y इज इक्वल टू 28.5 अपॉन में √3 इन फर्स्ट इक्वेशन। ठीक है, तो दिस इज x प्लस 28.5 √3 इज इक्वल टू में 28.5 √3। ठीक है, इसको इधर ले आओ, तो x कितना हो जाएगा फटाफट, 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन में √3। एलसीएम ले लेते हैं फटाफट, एलसीएम आ जाएगा √3। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई करूंगा तो एलसीएम ले लेता हूं, दैट विल बी 3 माइनस 1। कॉमन लेना आता है ना सभी को, कॉमन लेके दिखा देता हूं मैं आपको एक बार। देखो कैसे सॉल्व कर रहा हूं, बहुत आसान तरीके से। 28.5 √3 माइनस 28.5 अपॉन में √3 लिखा हुआ है, तो पहले कॉमन निकाल लो। 28.5 कॉमन आ गया, यहां बचेगा √3 माइनस 1/√3। ठीक है ना, ऊपर में से कॉमन निकालिए। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, तो दिस इज 28.5, एलसीएम लूंगा तो यहां आ जाएगा √3 3 माइनस 1 विच इज इक्वल टू में 28.5 इंटू में 2 अपॉन में √3। ठीक है, रैशनलाइज कर देते हैं, दिस इज 28 को 2 से मल्टीप्लाई करो, कितना आता है 57। ये भी पूरा पूरा जा रहा है, तो मेरे पास x की वैल्यू आ जाएगी 19√3 मीटर। सिंपल, ठीक है, सिंपल सी बात है। तो बस मुझे x निकालना था कि वो कितनी दूरी तक चला है, तो आंसर इज 19√3। चलो सर? देख लो फटाफट। हाँ बोलो बेटा। सर हम सिंपली b1 b2 करके और b2 माइनस b1 करके तो भी कर सकते थे ना, b1 माइनस b2, सॉरी। हाँ हाँ, कुछ भी लेट कर सकते हो बेटा, कुछ भी आपका मन करता है कि इसको b1 b2 मानना है, इसको v1 v2 मानना है। लेकिन आपकी वाली जो स्टेटमेंट थी वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो गई लास्ट में जाकर, लेकिन डायरेक्ट माइनस करने पे तो ये नहीं आ रही। तो डायरेक्ट ही तो माइनस किया ना बेटा मैंने, आप x प्लस वाई निकाला, बस ये यहां पे जाके माइनस हो जाएगा, सिंपल। आप, मैं फिर रिपीट कर रहा हूं, मैं आपको डायग्राम बनाना सिखा रहा हूं, मैं आपको कैलकुलेशन नहीं सिखा रहा हूं।
कभी किसी के दिमाग में हो, कैलकुलेशन आप बचपन से सीखते आ रहे हो। मैं आपको तरीका बता रहा हूं कि आपको किस ट्रायंगल में लगाना है, इस ट्रायंगल में लगाना है, इस ट्रायंगल में। और आपका जो कंसेप्ट होगा, रिपीट कर रहा हूं, आपका कंसेप्ट और किसी और बच्चे का कंसेप्ट अलग अलग हो सकता है, आंसर एक ही आएगा। तो टीचर उसके हिसाब से ही चेक करेगा जो आप लिखेंगे, ठीक है ना। जितना आप साफ लिखोगे, जितना आप क्लैरिटी से बताओगे टीचर को। तो मैंने इसमें लगाया, इसकी वैल्यू इसमें पुट कर दी, सिंपल। आपने माइनस कर दिया, बात वो है, सेम है, ठीक है। चलो उतार लो, सर जस्ट अ मिनट। हाँ बोलो बेटा। बोलो। सर यहाँ आपने एक्स और वाई क्यों दिया है? और क्या मानना चाहिए था? डिस्टेंस इज नॉट गिवन ना, ये कितना है गिवन नहीं है, तो हमने उसको लेट कर लिया एक्स और वाई। जो चीज गिवन नहीं होगी वो हम लेट करेंगे, ठीक है। यस सर। चलो उतारो फटाफट। आज बहुत सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने हैं, मेक इट फास्ट, थोड़ा फास्ट पार्ट उतारिए। डन, लिख लिया सभी ने? यस सर। चलिए चलिए क्वेश्चन लिखिए।
चलिए फटाफट उतारिए। डन सर। चलिए इधर देखिए, अब उसने क्या दिया हुआ है मुझे, टू पोल्स ऑफ इक्वल हाइट आर स्टैंडिंग इन अपोजिट टू ईच अदर। तो मैंने दो पोल्स बना दिए इक्वल हाइट के, ठीक है, इक्वल हाइट है, ऑन आइदर साइड ऑफ द रोड विच इज 80 मीटर वाइड, 80 मीटर वाइड है। फ्रॉम द पॉइंट इन बिटवीन ऑन द रोड द एंगल ऑफ एलिवेशन, लेट सपोज मैंने यहां पर कोई भी एक पॉइंट ले लिया, ठीक है, मेरे पास यहां पर एक कोई भी एक पॉइंट है, ठीक है, ये ले लेता हूं, दैट विल बी पी पॉइंट, ठीक है। यहां से एंगल ऑफ एलिवेशन इसका और इसका, ठीक है, दिस इज ए बी सी डी, और इस मैंने पॉइंट को पी मान लिया, ठीक है। ये वाला जो एंगल मुझे दिया हुआ है ये मुझे 60 डिग्री दिया हुआ है, ये मुझे 30 डिग्री दिया हुआ है। अच्छा, ये जो डिस्टेंस है जरूरी तो नहीं है ना आधा आधा होगा, किसी के दिमाग में चल रहा हो तो 40-40 ले लो, इन बिटवीन कोई भी पॉइंट है, ठीक है ना, तभी तो एंगल डिफरेंट डिफरेंट बनेंगे। तो लेट सपोज मैंने एक डिस्टेंस को दिया नहीं हुआ तो हमने इसको मान लिया x, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा बताइए? 80 पूरा माइनस 80 x, ठीक है, तो एक को x मान लिया, एक को हमने 80 - x मान लिया, ओके जी। ये हाइट गिवन नहीं है तो मैंने इसको h मान लिया, तो ये मेरे पास h हो गया। तो मेरे पास दो वेरिएबल है x और h, तो मुझे दोनों को सॉल्व करना है, यानी दो स्टेटमेंट बनेगी, तो बस लगा देते हैं, इस वाली ट्रायंगल में लगा दो, इस वाली ट्रायंगल में लगा दो, ठीक है। चलो देखते हैं। तो इन ट्रायंगल पहला हो गया ए बी पी, ठीक है, tan लग जाएगा, दिस इज tan 60 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर हो गया मेरे पास ए बी अपॉन में बीपी, tan 60 मतलब √3, ए बी कितना है h, और ये बन गया x, तो h की वैल्यू निकल आई √3x, ये मैंने फर्स्ट वैल्यू बना के रखी, ठीक है। सॉल्व आप कैसे भी कर सकते हो, जस्ट आपका डायग्राम बन गया तो सॉल्व आप अपने हिसाब से कर सकते हो। इस वाली ट्रायंगल में लगाते हैं, तो इन ट्रायंगल बी डी सी, ठीक है, tan 30 लग जाएगा, तो दिस इज tan 30 डिग्री, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो 30 के हिसाब से ये परपेंडिकुलर, नीचे वाला बेस, तो दैट विल बी सी डी अपॉन में बी डी, ठीक है। tan 30 होता है 1/√3 h अपॉन में 80 - x, ठीक है, ये इधर आ जाएगा, तो h की वैल्यू आ रही है मेरे पास √3 80 - x, ये मेरे पास सेकंड हो गया। अब ये दोनों के दोनों h की वैल्यू है, अगर दोनों की दोनों h की वैल्यू है तो दोनों बराबर होंगी, तो दैट विल बी फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है, ये भी h के बराबर है, ये भी h के बराबर है, तो दैट विल बी √3x, √3 80 - x, √3 से √3 कैंसिल हो गया, x इज इक्वल टू में 80 - x, x को उधर ले आओ, तो दैट इज 2x इज इक्वल टू में 80, x इज इक्वल टू में 40। तो अगर मेरे पास x 40 आ रहा है तो दूसरा कितना हो जाएगा मेरे पास, दैट विल बी, वो भी 40 आ रहा है। सर 60 आती है। रुको रुको, सर √3 डिवाइड में आएगा 80/x के। अच्छा अच्छा, सॉरी सॉरी, ये इधर आएगा, सॉरी,
ये ऊपर जाएगा तो ये इसके नीचे आएगा, ठीक है। तो यहां पर आएगा दैट इज √3x इज इक्वल टू में 80 माइनस एक्स अपॉन √3, यस, ठीक है ना, वो नीचे जाएगा ना, तो ये इधर मल्टीप्लाई होगा, तो दैट इज √3x इंटू में √3 विच इज 80 माइनस एक्स विच इज इक्वल टू में 3x इज इक्वल टू में 80 माइनस एक्स 4x इज इक्वल टू में 80, यस, x इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, दैट विल बी 20। अगर एक से डिस्टेंस 20 है तो दूसरे से कितना होगा, दैट विल बी 60। तो डिस्टेंसेस क्या हो जाएंगे मेरे पास, distances will be 20 मीटर एंड 60 मीटर, तो 20 और 60 मीटर आ गया। पर मुझे तो हाइट भी निकालनी है, तो फाइंड द हाइट एंड द डिस्टेंसेस फ्रॉम द पॉइंट ऑफ द पोल। तो डिस्टेंसेस तो हमने निकाली है। हाइट के लिए अब मेरे को x की वैल्यू पता है, तो मैं x की वैल्यू यहां पे पुट कर देता हूं, तो दैट विल बी पुट x इज इक्वल टू में 20 इन फर्स्ट इक्वेशन, तो सीधा सीधा हो गया h इज इक्वल टू में √3x विच इज √3 इंटू में 20, तो हाइट आ जाएगी 20√3। अब किसी का मन कर रहा हो नहीं सर मुझे तो ये इस वाले में पुट करनी है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना होगा 60, तो यहां पर आप 60 रख दोगे तो भी आंसर वही आएगा, ठीक है। चलो फटाफट उतार लीजिए। सर दोनों की हाइट एक ही आएगी? हाँ दोनों की हाइट सेम इक्वल पोल्स है ना, इक्वल पोल्स है ना बेटा। सर अगर डिफरेंट होते तब हम लोग अलग अलग वैल्यू रखते ना। हाँ ऑब्वियस ही बात है, अगर डिफरेंट पोल्स होते तो डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू रखते, ठीक है। चलिए रब कर रहा हूं मैं, सर वेट। ओके। सर डन। चलिए अब यहां से हम बहुत अच्छी प्रॉब्लम स्टार्ट कर रहे हैं, एक एक बाय वन बाय वन हम सारी प्रॉब्लम्स देखेंगे, ठीक है। टॉपिक डाल लीजिए कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉब्लम।
इस चैप्टर को अगर आपको सीखना है तो अगर जैसी जैसी मैं प्रॉब्लम्स करा रहा हूं वैसे वैसे करके सीखोगे तो आपको इस चैप्टर में कभी दिक्कत नहीं आएगी। तो दैट इज फर्स्ट प्रॉब्लम इज कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉब्लम। कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं? सर कोई जिनका मुझे सम बताएगा? 90 डिग्री हो। जिनका सम 90 डिग्री। अगर एक थीटा है तो दूसरा क्या होगा? 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा। 90 माइनस थीटा होगा, ऑब्वियस सी बात है। तो बना लेते हैं हम फटाफट। तो एक ट्रायंगल हमने बना लिया, इसमें एंगल्स आपको नहीं गिवन होंगे। तो अगर मैंने एक थीटा माना है तो दूसरे को 90 माइनस थीटा मानना पड़ेगा। ठीक है, तो दिस इज ए बी सी एंड डी। तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉब्लम्स में एंगल्स आर नॉट गिवन। ठीक है, आपको थीटा लेट करने पड़ेंगे। तो अगर एक एंगल थीटा है तो दूसरा क्या होगा? 90 माइनस थीटा। ठीक है, अभी लिखना मत। अच्छा जी, फर्स्ट इसमें tan थीटा होगा एक, तो पहला। दूसरा निकलेगा tan 90 माइनस थीटा। कौन मुझे बताएगा tan 90 माइनस थीटा क्या होता है? कॉट थीटा। पक्का था, ट्रिग्नोमेट्री में सीखा था tan 90 माइनस थीटा cot थीटा। कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉब्लम, बहुत बढ़िया। अच्छा थर्ड, अब हम थर्ड में क्या करते हैं? पहले हम tan थीटा निकालते हैं, tan 90 माइनस थीटा निकालते हैं। tan थीटा मतलब परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। tan 90 माइनस थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, और एक्चुअल में वो क्या बन जाएगा लास्ट में? cot थीटा। अच्छा जी, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड, मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड, तो दैट विल बी tan थीटा इनटू में cot थीटा। अच्छा, इसको मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या आता है। तो मैं इसको लिख सकता हूं tan थीटा, cot थीटा को क्या लिख सकते हैं बताइए? sin थीटा अपॉन cos थीटा या फिर tan 1 थीटा by अपॉन 1 sin 1 tan upon 10। 90 माइनस थीटा। 1 अपॉन में tan थीटा कैंसिल होके क्या आता है इसका आंसर? 1। ये एक दूसरे से कैंसिल हो जाते हैं। अब ये क्वेश्चन में कैसे यूज करना है, मैंने आपको तीनों स्टेप लिख दिए हैं। अब मैं आपको क्वेश्चन कराता हूं, आपको स्टेप में दिक्कत ही नहीं आएगी। फटाफट उतार लो ये। चलिए क्वेश्चन लिखिए।
सही एट अ डिस्टेंस के बाद क्या लिखा है? ए मीटर डिस्टेंस दिया हुआ, ए वेरिएबल टर्म्स में दिया हुआ है, ए एंड बी। सर ये एम है? हाँ मीटर है ना बेटा, मीटर और बी मीटर। चलिए लिख लिया सभी ने? इस क्वेश्चन पे मोस्ट इंपॉर्टेंट लिख लेना, बिकॉज इस साल के चांसेस होंगे बोर्ड्स में आने के लिए इस क्वेश्चन के। ठीक है, प्लीज ध्यान से सुनना। द एंगल्स ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ द टावर। ठीक है, मुझे टावर दिया हुआ है, ठीक है, दो पॉइंट से मुझे एंगल ऑफ एलिवेशन दिया हुआ है। लेट्स सपोज दिस इज ए और दिस इज पॉइंट बी, दिस इज सी, दिस इज डी। ठीक है, दो पॉइंट्स दे रखे हैं फ्रॉम द ग्राउंड एट अ डिस्टेंस a मीटर एंड b मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ द टावर। लेट्स सपोज यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस है वो मुझे a दे रखा है पूरा, और यहां से लेकर यहां तक का जो डिस्टेंस दे रखा है वो b दे रखा है। बेस ऑफ द टावर से लेकर पॉइंट का डिस्टेंस, बेस ऑफ द टावर से लेकर दूसरे पॉइंट का डिस्टेंस a एंड b दिया हुआ है मुझे। ठीक है, और मुझे ये प्रूव करना है कि उसकी हाइट है वो a b है, तो मैंने लेट द हाइट h मान ली। ठीक है, लेट द हाइट ऑफ द टावर, ठीक है, वो h है हमारे पास। टू प्रूव करके दिखाना है, टू प्रूव कि जो h है वो रूट ए बी के बराबर है। ठीक है, प्रूफ देखते हैं इसका। बहुत सिंपल सा, एंगल कॉम्प्लीमेंट्री है तो किसी को भी थीटा और किसी को भी 90 माइनस थीटा मान सकते हैं। तो मैंने इसको मान लिया थीटा और इसको मैंने मान लिया 90 माइनस थीटा। किसी को भी, अब किसी का मन करता नहीं सर मुझे ये थीटा मानना है, वो 90 माइनस थीटा, किसी को भी थीटा मान सकते हो, तो ऑब्वियस ही बात है दूसरा 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि एंगल्स आर कॉम्प्लीमेंट्री दिया हुआ है। तो पहले लगा देते हैं इन ट्रायंगल ACD, ACD, तो tan थीटा निकलेगा, tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर है CD अपॉन में AC, तो दैट इज tan थीटा। ठीक है, CD कितना है h, और ये पूरा डिस्टेंस दे रखा है मुझे a, तो h अपॉन में a आ जाएगा। ये मेरे पास फर्स्ट हो गया। ठीक है, ये हमारे पास फर्स्ट हो गया। अब मैं सेकंड इस वाली ट्रायंगल में लगा देता हूं। ठीक है, तो इन ट्रायंगल BCD tan थीटा बताइए क्या लगेगा, tan थीटा एंगल क्या लगेगा 90 माइनस थीटा। 90 माइनस 90 माइनस थीटा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, परपेंडिकुलर इज गिवन CD और बेस मुझे क्या दे रखा है BC। ठीक है जी, tan, तो दैट इज tan 90 माइनस थीटा इक्वल टू में। ठीक है, यहां पे लगेगा h और ये वाला जो बेस है दैट इज b। ठीक है, जिससे मैं पूछ रहा हूं महक 90 माइनस थीटा क्या होता है, tan 90 माइनस थीटा
महक, अमन, सर cot theta. that will be cot theta. तो इसको मैंने चेंज कर दिया, that will be cot theta में this is h by b. ये मेरे पास सेकंड हो गया। तो मैंने आपको पहले स्टेप्स में बताया था tan थीटा निकालो, दूसरा निकालो tan 90 माइनस थीटा जो कि कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, cot थीटा में। थर्ड स्टेप क्या है, फर्स्ट और सेकंड को मल्टीप्लाई करो, तो लिख दो मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड। तो मैंने यहां पर लिख दिया दिस इज मल्टीप्लाई फर्स्ट एंड सेकंड। तो यहां देखो क्या हो जाएगा, दिस इज tan थीटा इनटू में cot थीटा, दिस इज h अपॉन में a, tan थीटा की वैल्यू है h अपॉन में a, इसकी जगह रख दी, cot थीटा की वैल्यू क्या है, दिस इज h अपॉन में b। इसको सॉल्व करते हैं तो यहां आ जाएगा tan थीटा इनटू में 1 अपॉन में tan थीटा, यहां आ जाएगा h स्क्वायर अपॉन में ab। h से मल्टीप्लाई हो तो h स्क्वायर हो जाएगा, वहां हो जाएगा ab। ये कैंसिल होने पे अभी हमने देखा था 1 देगा, यहां आ जाएगा h स्क्वायर अपॉन में ab। ये इधर आ गया तो h स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई ab, पर हमें तो h निकालना है, तो h कितना हो जाएगा इंप्लाइज रूट h हो जाएगा AB। रूट। और ये आपके लिए ट्रिक भी हो गई, ओलंपियाड्स में सीधा सीधा क्वेश्चन आता है, दिमाग में बिठाता हूं। लेट सपोज मुझे a की वैल्यू दे रखी है 9, सुन लेना पहले, मुझे a की वैल्यू दी हुई है 9, b की वैल्यू दी हुई है 4, दिस इज 9, दिस इज 4, तो हाइट ऑफ द बताइए टावर कितनी सर 6 मीटर अंडर रूट 36 अभी मैंने बता ही दिया, a और b ये होता है, तो अंडर रूट ऑफ ab कितना हो गया, दैट विल बी 6। तो ये डायरेक्ट हो गया, ये रिलेशन आपको याद हो गया, तो ओलंपियाड्स में कम से कम 3 या 4 बार क्वेश्चन आ चुका है ये कॉम्प्लीमेंट्री में, बस वो वैल्यू चेंज कर देता है, ठीक है, वैल्यू चेंज कर देता है, ठीक है। एक बार दिया होता है 16 और 9, तो बताइए कितना आएगा 16 और 9, सर 12, दैट विल बी 12, ठीक है। तो बहुत बस ये आपको ये रिलेशन याद करना है, तो ओलंपियाड में तो डायरेक्ट हो गया क्वेश्चन, पर हमें सीबीएसई में ऐसे करके दिखाना पड़ता है। चलिए फटाफट उतारिए, मैं आपको क्वेश्चन देता हूँ। सर 16 और 9 वाला आज ही पेपर में आया था सर। 16 और 9 सर वाला आज ही पेपर में आया था, आज के स्कूल के पेपर। अच्छा, आज ही पेपर में आया था, चलो बहुत अच्छी बात है, आ चुका है वो, ओलंपियाड में आ चुका है एक बार। चलो फटाफट करो। और एक बार वापस बता दोगे? चलिए जिन जिन का हो गया है वो मुझे करके बताइए। इसको मैंने ले लिया 9 मीटर, इसको मैंने ले लिया 4 मीटर, ठीक है, और प्रूव दैट द हाइट ऑफ द टावर इज 6 मीटर, ठीक है। आपको ये खुद करना है अभी अभी के अभी, ठीक है। पूरा प्रॉपर तरीके से बनाओ डायग्राम, प्रॉपर तरीके से लिखो और चेक करो 6 आ रहा है या नहीं आ रहा है, ठीक है। मेक इट फास्ट। सर एक बार ये वाला बता दो। बाबू कुछ नहीं, मैंने यहां पर क्या किया बेटा, इस वाली ट्रायंगल में, ये बड़ी वाली ट्रायंगल में tan थीटा निकाला पहला पार्ट, दूसरी वाली थीटा में 90 माइनस थीटा निकाला ट्रायंगल में, वो निकाल लिया। tan 90 माइनस थीटा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, cot थीटा में। फिर थर्ड स्टेप में इन दोनों को मल्टीप्लाई करना है, तो tan थीटा की वैल्यू h by a हो गई, cot थीटा की वैल्यू h by b हो गई।
तो यहाँ हो जाएगा एच स्क्वायर और नीचे आ जाएगा ए बी। तो tan थीटा cot थीटा को लिख दिया 1 by tan थीटा, ये कैंसिल हो गया, तो यहाँ आ जाएगा 1, ए बी इधर आ जाएगा, तो एच स्क्वायर की वैल्यू हो गई ए बी, तो एच की वैल्यू क्या हो जाएगी रूट ए बी। सिंपल। सर इसमें हमें खाली tan और cot का यूज करना है। हाँ tan और cot का ही, इसलिए मैंने पहले तीनों स्टेप लिखवा दिए थे कि tan थीटा निकालो, फिर tan 90 माइनस थीटा विच इज इक्वल टू cot थीटा, फिर दोनों को मल्टीप्लाई कर दो। सर डन। यही 3 स्टेप, हर बार यही 3 स्टेप करने हैं आपको, ठीक है। चलो प्रियांशी बहुत बढ़िया, पूरा प्रॉपर तरीके से लिखा है ना तुमने? यस सर। सर डन। बाकी फटाफट करो, बहुत बढ़िया। अच्छा नोट बना के लिख लो, नोट बना के ये भी क्वेश्चन कर लो, क्योंकि बोर्ड में इसके चांसेस ज्यादा होंगे। वैल्यू चेंज करेगा और कुछ भी नहीं। इफ a इज इक्वल टू 16 और b इक्वल टू 9, ठीक है, और उसकी भी हाइट निकाल के बता दो जल्दी से, ठीक है। यानी थर्ड पार्ट बना लेना उसको। इफ a इज इक्वल टू 16, b इज इक्वल टू 9, देन हाइट इज इक्वल टू, फाइंड करके बता दो जल्दी से। सर 12। चलो आ गया सभी का 12। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो बेटा। सर हाइट ऑफ टावर 6 मीटर कैसे प्रूफ होगी? अगर 9 और 4 है बेटा, तो यहाँ पर 9 इंटू 4 36 हो जाएगा। ओके सर, ओके सर। तो रूट डालूंगा तो 6 आ जाएगा। सर 16 अच्छा, और 9 किस- वाले भी हो गई। वो 12 आ जाएगा। अच्छा किसी का मन कर रहा हो सर रूट जाता है तो प्लस और माइनस आता है, तो नेगेटिव साइन क्यों नहीं ले रहे? कि लेंथ नेगेटिव नहीं होती। क्योंकि लेंथ नेगेटिव नहीं होती, आप हाइट नेगेटिव नहीं हो सकती, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। तो कॉम्प्लीमेंट्री प्रॉब्लम इज टोटली डन, ये पूरी डन है। अब नेक्स्ट क्लास में हम स्पीड प्रॉब्लम करेंगे और लैडर प्रॉब्लम करेंगे। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये आपको ना एनसीईआरटी में मिलेगी ना किसी बुक में मिलेगी, ये मैं आपको कराऊंगा। और एक और कराऊंगा शैडो प्रॉब्लम, ठीक है, जिसको हम क्लाउड प्रॉब्लम भी बोलते हैं, ठीक है। वो हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास तक आप इतना करके बैठना, चैप्टर पूरा हो चुका है। आप एक बार अपनी बुक से ट्राई करके रखो। सिर्फ आपसे 15th वाला क्वेश्चन नहीं होगा, स्पीड प्रॉब्लम पे बेस्ड है वो, ओनली 15 सॉरी, बाकी सारे क्वेश्चन हो जाएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास में आप ये पूरा कंप्लीट करके बैठना। बाकी कल हम जो भी चैप्टर साइंस में चल रहा है वो रिवाइज करके बैठना, ठीक है। बाकी कल हम कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। चलिए गुड बाय। सर थैंक यू सर। सर Okay, आपने कहा goodbye, था बेटा। कि ये वीक मैथ्स का वीक हो सकता है, तो आप लोगे मैथ्स की क्लास? कल मेरे ख्याल से लास्ट क्लास होगी बेटा इस चीज की, जो मैं लाइट चैप्टर वो करा रहा हूँ ना ह्यूमन आई, तो इट मे बी शायद वो कल कंप्लीट हो जाए। तो इट मे बी ऑन फ्राइडे या सैटरडे में से एक दिन मैं मैथ का ले लूं, एक दिन, ठीक है। ओके सर। और उस दिन मैं सिर्फ डाउट लूंगा, आगे नहीं बढ़ूंगा, ओनली डाउट सेशन लूंगा, कि जो भी आपके डाउट है जहां से भी आप मुझसे पूछ सकते हो, ठीक है। थैंक यू सर। ओके गुड सर। बाय। सर हाँ बाबू बोलो। सर वो वाला क्वेश्चन एक और बाबू। कौन से वाला क्वेश्चन बेटा? सर मैंने आपको जो भेजा हुआ है